हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल माइंड बूस्टर स्टडी में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज करेंगे हम अपना इंग्लिश का जो एक्टिव पैसिव वॉइस एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में, उसके टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, उन पुलिस में ही नहीं बल्कि जो भी कुछ स्टेट का पेपर है, जैसे जेबीटी है, टेट है, हाई कोर्ट है, पटवारी है, जेओआईटी है, बैंक के पेपर होते हैं, एसएससी का कोई भी पेपर है, जैसे जीडी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, कोई भी पेपर है उसमें 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पे। तो आज के इस सेशन में हम अपने जो एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, उसको मतलब टैकल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस सेशन से जुड़ के अपने जो भी एक्टिव पैसिव वॉइस के जो भी कोई कांसेप्ट है, उसको आप लोग क्लियर कर सकते हो। मैं इस सेशन में जो कोई भी कांसेप्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस से लेके, उन सभी कांसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है? तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, डिड ही कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज। देखो डिड है, डिड कौन सी वर्ब है? सेकंड वर्ब है। क्यों? क्योंकि पहले होती है डू, दूसरी होती है डिड और तीसरी होती है डन। ठीक है, कौन सी है? V2 है। V2 किस टेंस में आती है? किस में आती है? सिंपल पास्ट में। किस में? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं हम? वाज ओब्लिक वर प्लस V3। आप लोगों ने वर्ब देखनी है। वर्ब क्या इसमें क्या लगी? हैव, गलत हो गया। आर लगी है, गलत हो गया। वर है, होल्ड करो। हैड है, ये तो वो चला गया पास्ट परफेक्ट में, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दे माइट बी वॉचिंग अस। माइट बी वॉचिंग, देखो ये कौन सा है? ये आपका मॉडल कंटिन्यूस में चला जाता है। किसमें? मॉडल कंटिन्यूस होते हैं जो, जैसे विल बी होता है ना, विल बी वॉचिंग जैसे होता है उसमें। तो इसको कैसे बनाते हैं हम? माइट हैव बीन, गलत हो गया। माइट बी वॉच्ड, गलत हो गया, क्योंकि आईएनजी वर्ब है तो बीइंग तो आना चाहिए। बीइंग के साथ प्लस बी3 करते हैं हम यूज़। तो माइट बी बीइंग वॉच्ड आया है, इधर हैव आया तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ने से पहले हम अपने जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट का। इसका प्रेजेंट का। ठीक है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट आते हैं। सिंपल प्रेजेंट का कैसे बनता है? सब्जेक्ट होता है प्लस वी वन होता है, उसके साथ एस या ई एस होता है, एस या ई एस प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस इधर कौन सा आएगा? इज, एम, आर, प्लस क्या आएगा? V3। सिंपल प्रेजेंट का हो गया। अब करते हैं हम कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस का कैसे करते हैं? कंटिन्यूस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ऑब्लिक प्लस बी आई एन जी प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव बनाना तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे, प्लस इधर क्या आ जाना? इज, एम, आर, अब इधर आ जाना बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, जो मतलब अगला वाला होना सब्जेक्ट, वो लास्ट में चल जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस का हो गया। इसके आगे आते हैं परफेक्ट। सिंपल परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाना पैसिव में इसमें? इसका ऑब्जेक्ट आगे आ गया, आगे क्या करना? हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस किसके साथ जुड़ जाता है? बीन प्लस B3। और आप लोगों ने क्या याद रखनी है? जो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, परफेक्ट, कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई भी हो, जैसे सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस है वो भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा वो भी नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, ये था प्रेजेंट के। अब देखते हैं हम पास्ट के। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम पास्ट के। सिंपल प्रेजेंट के समझ आ गए ना कैसे करना है। और एक और बात, जब कभी भी आप ये करते हो एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करते हो, तो आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम नरेशन में करते हैं कि टुडे का दैट डे करते हैं, दिस का दैट करते हैं, ऐसा ये नरेशन में होता है। ठीक है, ये आपका नरेशन में होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं होता। एक्टिव पैसिव वॉइस में वही रहता है, वर्ड चेंज नहीं होता इसमें। अब देखते हैं हम पास्ट का। किसका? पास्ट का। सिंपल देखते हैं पहले, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव कैसे होना चेंज? पैसिव बनेगा इसका ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ओब्लिक वर प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट बन जाना। ठीक है, अब कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस का क्या बन जाना? सब्जेक्ट प्लस वॉज ओब्लिक वर प्लस
V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाना पहले, उसके साथ वॉज ऑब्लिक वर आ जाना, प्लस बीइंग आ जाना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट बनना आगे का, ठीक है, ये आ जाना। अगला देखते हैं अब पास्ट परफेक्ट का। परफेक्ट इसका बनाना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, प्लस क्या होता है, हेड होता है, प्लस V3 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में कैसे होना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाना, प्लस हेड आ जाना, प्लस इसमें बीन आ जाना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होना आगे। देखो हेड बीन यहाँ बन गया ना, तो जब आप परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाओगे, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाओगे, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाओगे, तो वहाँ पे बीन तो पहले होना, तो ऑलरेडी क्या होता है, वो पैसिव में होता है, इसलिए हम उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होना। थोड़ा सा फ्यूचर का देख लेते हैं, क्या है फ्यूचर का, ठीक है। फ्यूचर तो आपको पता ही होना, जैसे मॉडल होते हैं ना, वही फ्यूचर तो वही है, विल सेल मॉडल ही है, मॉडल का कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। देखो क्या करेंगे हम, क्या होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर देखते हैं। सिंपल फ्यूचर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको जब चेंज करेंगे हम तो क्या करना, ऑब्जेक्ट पहले आ जाना, प्लस इसमें क्या होना, विल ऑब्लिक सेल प्लस V प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, में जो सब्जेक्ट ये वाला आ जाना पीछे, ठीक है। ये हो गया सिंपल का। कंटिन्यूस का देखते हैं, कंटिन्यूस क्या होता है, कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, इधर बी प्लस BING ऑब्लिक, इधर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे जाना, पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे, इस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये कंटिन्यूस का आ गया। और जब इसको परफेक्ट में करोगे चेंज, तो परफेक्ट का क्या होता है, परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेल, मतलब दोनों के साथ होता है ना, हैव, बिल हैव सेल हैव, ठीक है, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव आ गया ना, हैव को कैसे करते हैं हम, बीन में करते हैं, तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बन जाने ऐसे तीनों के, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। और एक और देख लेते हैं, जैसे हमारा इनफिनिटिव होता है ना, इनफिनिटिव उसको कैसे करते चेंज है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर आपने याद रखना है यार, एक्टिव पैसिव वॉइस तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब बिल्कुल सिंपल बोलते हैं जिसको, इसमें तो करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको जो टेबल है वो याद रखना है। जैसे इनफिनिटिव 2 प्लस B1, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको 2 प्लस B प्लस B3 में करना कन्वर्ट, ठीक है। एक और होता है जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, कौन से, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो V1 से होते हैं स्टार्ट, मतलब जैसे वर्ब से होते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो वो कैसे करना है, उसको लेट से करते हैं, प्लस पूरा ऑब्जेक्ट लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पे बी लगाएंगे, और इधर B3 करेंगे यूज, ठीक है। ये हो गया आपका। और एक और सेंटेंस होता है जैसे जिसमें हम क्या करते हैं, प्लीज़ करते हैं, जैसे प्लीज़, प्लीज़ से करते हैं, उसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, फिर उसमें टू जोड़ेंगे, और जो आगे वाला वर्ड लिखना है यहाँ पे प्लीज़ के आगे वाला, वो इसमें लिख देते हैं, वो आपका पैसे बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने को जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं, टैकल करते हैं कैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है हमारा, द कंपनी हैज़ लॉन्च्ड, देखो हैज़ है ना, हैज़ के साथ B3 लगता है हमेशा ही, लॉन्च्ड अ न्यू ऐप। अब लॉन्च्ड हैज़ ना, हैज़ लॉन्च्ड तो किस में होगा, या तो हैज़ ऑब्लिक हैव, और किस में, प्लस बीन में, बस ये ढूंढना हमने। तो हैड बीन आ गया, नहीं होगा, इज लॉन्च्ड आ गया, नहीं होगा, वॉज बीइंग आ गया, नहीं होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन सी। और एक और बात रखनी है आप लोगों ने याद, जब कभी भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस में आते हो, तो जो आपका टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस का ना, हैज है, प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा कि पास्ट में चला गया या फ्यूचर में चला गया, प्रेजेंट तो प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। तो क्या है उसका ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल दे अनाउंस द वर्डिक्ट। देखो विल है, विल के साथ कौन सी वर्ब आती है, V1 आती है, तब लिखा है यहाँ पे अनाउंस, ठीक है। अब क्या लिखा है इन्होंने, व्हेन विल दे अनाउंस द वर्डिक्ट। जब कभी आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाना, तो आपका जो ये होता है ना व्हेन, WH फैमिली का, वो आगे रखना, देखो सब में रखा है व्हेन, 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 ठीक है, व्हेन रखा। अब बिल है, बिल किस में होता है चेंज, बिल बी में, देखो मैंने क्या बोला है, बिल या सेल किस में चेंज होता है, ये होता है बिल बी या फिर सेल बी, इसमें होता है ना, सेल बी,
तो ये ढूंढना हमने। देखो इज आ गया, गलत हो गया। विल द वर्टिकल, देखो विल के साथ यहाँ पे बी आई आई है, होल्ड करो। वुड, वुड तो कैसे हो गया चेंज, यहाँ पे बिल का बिल ही रहेगा, पास्ट में कैसे जा रहे हो आप वुड, और इधर वाज आ गया, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या लेना इसका आंसर, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ही कैन राइट फ्लॉलेस कोड। देखो कैन आ गया, कैन का है मॉडल है, क्या बोला मैंने, मॉडल के साथ क्या करते हैं हम यूज, जैसे कैन है, कैन के साथ क्या होना, कैन बी पैसिव में, कैन बी ढूंढो कहाँ पे है, विल बी नहीं होना, इज है नहीं होना, हैज बीन है नहीं होना, कैन बी है ना, तो कैन बी। देखो मॉडल में एक और बात है, जैसे कैन लिखा है यहाँ पे, तो भाई जो आपका पैसिव बनेगा उसमें भी कैन होना चाहिए। ये नहीं कि कैन का मी बना रहे हो, या फिर वुड का सूट बना रहे हो, कुछ भी जैसे, ठीक है। तो क्या होना, कैन बी होना। तो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन डी। कौन सा होना, ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझाया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द विलेजर्स हैड चीज, देखो हैड है, कौन सी बरबानी है, बी थ्री, द थीफ अवे। ठीक है, अब हैड है तो किस में होना है, हैड प्लस बीन में, इसमें होगा ना। देखो वॉज चीज्ड, गलत हो गया। हैड बिन आया, होल्ड करो। इज चीज्ड, गलत हो गया। विल हैव, गलत हो गया। तो कौन सा गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ आपने अपने दिमाग में रखनी है ढंग से। अगर आप लोगों वो बातें अपने दिमाग में रखोगे तो भाई आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर 2 नंबर की आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस आएगी तो आप में 2 में से 2 लोगे, 5 की आएगी तो 5 में से 5 लोगे। जैसे अब एसएससी का पेपर होता है, एसएससी सीपीओ का पेपर, उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 25 से 30 क्वेश्चन एसएससी सीपीओ मेंस में, ठीक है, जो मेंस होता है उसमें। तो भाई जो 25-30 नंबर एक्टिव पैसिव वॉइस है वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि सूखे नंबर है, वो है आपके, ठीक है, बिल्कुल सूखे नंबर है 25 से 30। लेकिन क्या है, आपने ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पूछा और आपने याद रखना। जैसे हेड है तो हेड के साथ क्या लगता है, वीन लगता है, तो आपने वीन ये हो गया, ठीक है। ढंग से सोच समझ के करना क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीपल बिलीव, पीपल बिलीव दैट ही इज इनोसेंट। देखो पीपल के साथ कौन सी आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है पी 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 और पी, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। कौन कौन से, एक पेरेंट्स, पीपल, पुलिस और पीजेंट, ये कहते हैं प्लूरल होते हैं हमेशा। इसके साथ कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब आती है। तब लिखा बिलीव, बिलीव दैट ही इज इनोसेंट। ही इज, देखो इधर बिलीव था, इज था, यहाँ पे तो कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्या वॉज है, गलत हो गया। अब आर है, पीपल आर बिलीव्ड। देखो इसका मतलब हुआ कि पीपल को बिलीव किया जा रहा है, पीपल को थोड़ी नहीं किया जा रहा बिलीव, पीपल बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ही बिलीव्स, ही कौन, देखो अगर यहाँ पे होता दे हो सकता था, यहाँ पे दे बिलीव्स, कौन पीपल के लिए दे लगा सकते थे, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो यहाँ पर ना ही इज बिलीव्ड टू बी इनोसेंट, ठीक है। क्या आंसर है ना, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझा है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समवन हैज क्लीन द रूम सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पे समवन है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका, ठीक है। हैज क्लीन, हैज है, कौन सा है, कौन सा है, प्रेजेंट, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट क्या चाहिए, हैज बीन या हैव बीन। देखो ढूंढो, हैज क्लीन्ड आया, गलत हो गया। हैज बीन हो सकता है, इज बीन, गलत हो गया। हैज बीन हो सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय समवन सिंस मॉर्निंग, या द रूम हैज बीन क्लीन्ड सिंस मॉर्निंग। देखो है दोनों सेम ही, यहाँ पे सिर्फ समवन लगाया है, यहाँ पे क्लीन्ड है। देखो कई बार हमें जो समवन है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो यूज़ करना कंपल्सरी नहीं होता, आप लोग विदाउट उसके भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना, इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पूछोगे इसमें से कौन सा होना, तो ऑप्शन डी होगा, जो हम परफेक्ट मानेंगे वो ऑप्शन डी होगा। क्योंकि हम जो इस इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसको ओमिट करना सही समझते हैं, तब इसका ऑप्शन डी होगा। बट आप ऑप्शन बी भी हो सकता है, ये तो पेपर में नहीं आएगा ऐसा कभी भी नहीं कि दोनों आ जाने। लेकिन अगर दोनों आ गए तो आप ऑप्शन डी को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो क्या करना, इसका ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझा है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर इनऑर्गेनेटेड द इवेंट। अब ये कौन सी है, V2 है, कौन सा टेंस है, सिंपल। देखो आपको पहले टेंस पे ध्यान आना चाहिए, ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट का याद करो कौन सा होना, पैसिव में वॉज वर्ब प्लस V3। अब ढूंढो, वॉज बीइंग है, गलत हो गया। हैज बीन है, गलत हो गया। वॉज इन एगोरेटेड है, रुक जाओ, विल बी, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन सी। बस ज़्यादा टाइम तो है नहीं, लगना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वी हैड डिस्कस्ड द मैटर फॉर आवर्स। देखो फॉर एन यहाँ पे फॉर एन आवर्स, ठीक है। तो क्या करना, हैड डिस्कस्ड है, हैड कौन सा है, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, किस में होना, हैड बीन में हो जाना। ढूंढो, हैड बीन है, हैड बीन है, हैज बीन है, गलत हो गया। वॉज डिस्कस्ड है, गलत हो गया। हैड बीन एंड डिस्कस्ड V3 है, विंग आ गया, गलत हो गया। कौन सा आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दे हैड नेवर, क्या है, दे हैड नेवर कंसल्टेड हिम बिफोर मेकिंग द चेंजेस। हैड है, कंसल्टेड है, हैड के साथ है V3 और है यूज, कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट है, किस में जाएगा, हैड
प्लस बीन प्लस B3 में ढूंढो। हैड नेवर बीन हो सकता है, वाज नहीं कभी भी नहीं होना, हैज़ कभी भी नहीं होगा, इज़ कभी भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, वाज कंसल्टेड है, वाज के साथ B3 लगा दिया, मतलब इन्होंने पैसिव बना दिया किसका, इन्होंने सिंपल पास्ट का पैसिव बना दिया, जो कि गलत है। मैंने क्या बोला, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या होना, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाई आर दे डीलिंग द प्रोजेक्ट। देखो आर के साथ क्या है, ING वर्ब है, मतलब क्या रहा है, यार है प्रेजेंट, कौन सा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब ढूंढो, क्या ढूंढना, इज एम आर प्लस बींग प्लस V3, ये ढूंढना आप लोगों ने। देखो इज दिया है, बींग दिया है, डिड दिया है, रुक जाओ, हैज दिया है, नहीं होगा इसमें, वॉज दिया है, नहीं होगा इसमें, विल दिया है, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे ने जो मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इसको दोबारा समझा दिए, मैं अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, द वर्कर्स, अगला क्वेश्चन, द वर्कर्स वर पेंटिंग द वॉल्स। देखो वर्कर्स क्या है, प्लूरल है, तब वर लगा है, तो वर्क के साथ क्या लगा, ING वर्ब लगी है, तो किस क्या ढूंढना हमने, वॉज वर बीइंग B3, ये ढूंढना, सिंपल सा। वर पेंटेड दिया है, गलत हो गया, आर पेंटेड दिया है, गलत हो गया, हैव बीन हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होना, ऑप्शन सी। ठीक है, और एक एक जो एक मेरे को कमेंट आया था कि जो एक एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था, शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में, जिसमें चाइल्ड के लिए इट लगाया था, तो भाई वो PYQ है, क्या है, PYQ है, जैसा पेपर में क्वेश्चन आया है वही डाला हमने, हमने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एडिट नहीं किया है, तो उन्होंने इट यूज़ किया है, तो उनको दिमाग होना कि इट क्यों यूज़ किया है। ठीक है, वो बेवकूफ़ नहीं है जिन्होंने इट यूज़ कर दिया है, तो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता था वहाँ पे ही हो सकता था, आप पूछ रहे थे कि ही होना, ही हो सकता था, बट उन्होंने इट दिया है, तो उसमें भी कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, डज सी क्लीन द रूम डेली। देखो मैंने क्या बताया, डू ओनली डज है ना, डू या डज के साथ कभी भी हम क्या नहीं करते, वर्ब के साथ एस या ES यूज नहीं करते। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिखा, क्लीन लिखा इन्होंने, नहीं तो सी होता है, सिंगुलर होता है तो क्लीन्स होता है ना, बट यहाँ पे डज दिया है तो यहाँ पे सिंपल वी होना आएगा। अब डज आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट आ गया, तो प्रेजेंट को किस में करते हैं, इज एम आर प्लस V3 में ढूंढो। देखो इज बीइंग गलत हो गया, इज क्लीन, रुक जाओ, वॉज नहीं होना, हैज़ नहीं होना, कौन सा गया, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई हैड गिवन हिम द की। अब देखो की के साथ मैंने कौन सी प्रेपोजिशन बताई थी आपको पिछले लेक्चर में, टू। ठीक है, और एक और भी होता है जो क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू भी होता है। ठीक है, ट्रू टू भी होता है ना, ये थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ पिछला। ठीक है, या फिर लॉयल टू भी होता है, लॉयल के साथ टू भी होता है। ठीक है, फेथफुल टू भी होता है, फेथफुल टू। ठीक है, या फिर डिटरमाइन, डिटरमाइन टू भी होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आई हैड गिवन, हैड आ गया, B3 आएगी, कौन सी आएगी, पास्ट परफेक्ट, किस में करेंगे हम, हैड प्लस बीन प्लस B3, ढूंढो। हैड बिन दिया है, रुक जाओ, हैड बिन गिवन दिया है, रुक जाओ, हैड बिन गिवन दिया है, रुक जाओ, बहुत हेवी हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक हिम है, एक द कीज है। देखो ये तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब कभी आपको ऐसा आ जाए तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट पहले ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हिम है तो आप ही बना सकते हो उसका, द की है इसको बना सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा ना द कीज हैड बीन, हो सकता है भी, ये भी हो सकता है, तो इसका क्या होना, ऑप्शन सी हो जाना इसका आंसर। ठीक है, जब कभी आपके एक ही क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप किसी से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ही से दिया था, दूसरे ऑप्शन में ही से दिया था उन्होंने, ये भी हो सकता है, की से दिया था, इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट, देखो विल के साथ B1। ठीक है, इन्वेस्टिगेट द केस थॉरली। ठीक है, विल आया ना, विल के साथ क्या करते हैं हम, बी प्लस B3, वेल ढूंढना है, B3 दिया है, रुक जाओ, विल हैव बीन नहीं हो सकता, हैज़ बीन नहीं हो सकता, इज बीन नहीं हो सकता, कौन सा है, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दे हैड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क बिफोर द डेडलाइन। अब क्या हैड है, B3 है, किस में ढूंढना, हैड प्लस बीन प्लस B3, ढूंढो। वॉज दिया है, गलत हो गया, हैज़ बीन दिया है, गलत है, हैड बीन है, रुक जाओ, इज कंप्लीटेड, गलत है, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इशूड दिस सर्कुलर। अब हैज़ है, हैज़ के साथ इशूड है, B3 है, किस में जाना, हैज़ पब्लिक हैव प्लस बी बीन प्लस B3 में, ढूंढो।
देखो हु को किस में करते हैं, वाई हूम करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे वर्ब है ना, तो वर्ब यानी वेल है, हैज़ है हो सकता है, हैड नहीं होना, हैड नहीं होना, वाज नहीं होना, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दे विल हैव अनाउंस्ड। देखो विल हैव है, हैव के साथ कौन सी आती है, V3। देखो पहले आप समझो, विल के साथ कौन सी आती है, V1 आती है, हैव आपकी V1 है, बट हैव के साथ कौन सी आती है, V3 आती है, तो अनाउंस हो गया द रिजल्ट बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, विल हैव इसको किस में करते हैं, हैव किस में करते हैं, हैव बीन में, ठीक है, मतलब विल हैव बीन में, विल हैव बीन में। तो ढूंढो, विल भी है, गलत हो गया, वुड भी है, विल को वुड में कैसे करना, कन्वर्ट नहीं है, विल हैव बीन हो सकता है, रुक जाओ, हैड नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसमें क्या, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाया कि आप सबसे पहले तो जो मॉडल वर्ब है उसके साथ कौन सी बी वन आती है, बट अगर हैव है या हैड है उसके साथ कौन सी आती है, बी थ्री आती है, विल के साथ वी वन लगी है, बट हैव के साथ वी थ्री लगी है, ठीक है। करना इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समवन इज रिपेयरिंग माई लैपटॉप। इज रिपेयरिंग लिखा है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, किस में होना, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री, ढूंढो। वॉज बीइंग गलत है, इज रिपेयर्ड गलत है, इज बीइंग हो सकता है, हैज़ बीन नहीं है, ऑप्शन सी। बस आप लोगों ने वर्ब देखनी है, ढूंढना है, आंसर आपका हो जाना। आपको दिक्कत वहाँ पे होनी जहाँ पे कभी जैसे यहाँ पे लिखा ना माई लैपटॉप इज रिपेयर्ड लिखा है, अगर यहाँ पे बीइंग दिया होता, जैसे यहाँ पे माई लैपटॉप की जगह कुछ और दिया होता आगे, फिर इज बीइंग दिया, मतलब जैसे सेम सेम ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में सेम वर्ब आ रही है, तब है थोड़े सारे, ऐसे तो कुछ नहीं है, वर्ब ढूंढो और आंसर आ जाना। अगला क्वेश्चन है सी मे हैव फॉरगॉटन द अपॉइंटमेंट। देखो मे है, मे के साथ क्या आती है, बी वन, हैव के साथ फॉरगॉटन। अब क्या करना, मे हैव बीन ढूंढना आप लोगों ने, मे हैव बीन है, कुड बी नहीं हो सकता, मस्ट हैव नहीं हो सकता, विल हैव नहीं हो सकता, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है डिड द टीम कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। डिड कौन सी है, बी टू है, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट है, कौन सा है, सिंपल पास्ट है, किस में जाओगे, वॉज वर बी थ्री, ये ढूंढना है। वॉज दिया है, हैड दिया नहीं हो सकता, इज दिया नहीं हो सकता, हैज दिया नहीं हो सकता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा दे आर गोइंग टू रिलीज अ न्यू वर्जन सून। देखो यहाँ पे ये कौन सा है, ये इन्फिनेटिव का है, दे आर गोइंग, मतलब गोइंग का, तो इसका मतलब है कि दे आर गोइंग टू, मतलब जल्द ही करने वाले हैं ये न्यू वर्जन, सून ही करने, मतलब जब ऐसा दिया होता है आर गोइंग टू, आर गोइंग टू या इज गोइंग टू, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो ए इन्फिनेटिव है, तो इसको इसमें करेंगे, आर दिया ना, इसमें देखना है इज गोइंग या आर गोइंग, ये देखना है, इसमें प्लस टू जोड़ना है, प्लस में है बी जोड़ना है। जैसे आप ऑप्शन देखोगे आप, अ न्यू वर्जन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड है, हो सकता है, हैज़ बीन है, नहीं होना कभी भी नहीं, इज रिलीज्ड है। देखो आप लोग यहाँ पे क्या ढूंढोगे, आर देखोगे आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे ढूंढोगे इज गोइंग दिया है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या गोइंग है, तो आप बीइंग ढूंढोगे, बीइंग होना है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे बीइंग तो है नहीं, तो ये आप ऑप्शन सीधा कट कर दोगे, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इज रिलीज्ड है, इसको कट कर दोगे, फिर वॉज बीइंग है, इसको तो फिर से कट करोगे, आप मतलब अपने ही उसमें फंस जाओगे। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि इन्होंने जब ऐसा बोला कि आर गोइंग टू, तो इसका मतलब कि जल्दी होने वाला है, हुआ नहीं अभी, होने वाला है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ए इन्फिनेटिव का केस बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हैज़ एनीवन इन्फॉर्म द डायरेक्टर येट। देखो येट मैंने क्या बताया था, किसके साथ करते हैं हम, सिंपल सॉरी किसके साथ, प्रेजेंट, किसके साथ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तब देखो हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, तब येट लगा है। और कौन कौन से वर्ड बताया था मैंने, टिल नाउ बताया था, एवर बताया था, सो फार बताया था, ये वर्ड बताया, ये किस में लगते हैं, ये आपके किस में लगते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हैज़ है, और ये मतलब हैज़ है, कौन सा ढूंढोगे, हैज़ बीन या हैव बीन ढूंढोगे, हैज़ है, बीन लगा है, रुक जाओ, इज है नहीं होना, हैज़ लगा है और बीन नहीं लगा है, कट कर दो, हैड है नहीं होना, ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इंजीनियर हैड नॉट फिक्स्ड द मशीन। हैड है, बी थ्री है, किस में करना है आप लोगों ने, हैड बीन प्लस बी थ्री, ढूंढो, इज नहीं होना, वॉज नहीं होना, हैड नॉट बीन हो सकता है, हैज नहीं होना, तो ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्लोज द डोर। देखो ये आ गया आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, कौन से आगे, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कमांड दी जाती है, कमांड दी जाती है, या फिर आपसे क्या की जाती है, जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट, ठीक है, या आपको एडवाइस दी जाती है, एडवाइस। अब एडवाइस एस है, ये कौन सा, ये वर्ब होती है, जो जिसके सी होता है, जैसे एक होता है एडवाइस ना, ADVISC, ये होता है आपका वर्ब, और एक होता है एडवाइस
जिसमें सी ई लगा होता है, तो ये क्या होता है, नाउन होता है। इसको कैसे करोगे आप, वॉइस है, जैसे बोलते हैं ना वॉइस प्रिंसिपल है, वो क्या है, एक नाउन है वॉइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी हो, वो कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। देखो क्लोज द डोर कैसे बताया था मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का, चलो बता देता हूँ मैं फिर से थोड़ा सा। कैसे बताया था, देखो जैसे यहाँ पे दिया होता है B1, या मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ ऑब्जेक्ट, कैसे करते हैं इसको हम, पैसिव में, पैसिव में कहते हैं लेट प्लस इधर ऑब्जेक्ट होना बी प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा ना क्लोज द डोर, ठीक है। अभी बी प्लस B3 होना है यहाँ पे, सब्जेक्ट में B3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लोज द डोर, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, वर्ब क्या है, क्लोज। अब क्या करेंगे, लेट, देखो लेट ढूंढो, यहाँ पे ये लेट, इसके साथ द डोर ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, उसके साथ B3 आ गया, तो ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओपन द विंडो। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसके 10-12 क्वेश्चन लाया मैंने इकट्ठे, कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे अगला क्या है, ओपन द डोर, ओपन क्या आ गई, वर्ब आ गई, द विंडो क्या आ गई, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो ढूंढो लेट है, द विंडो बी ओपन, ऑप्शन ए, ठीक है। आपने याद रखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है डू द होमवर्क, होमवर्क करो, द होमवर्क आपका क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट आ गया, लेट देखा, लेट ये भी है ये भी है, बट यहाँ पे होमवर्क द इन्होंने गायब कर दिया, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझाया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, प्लक देखो आपकी वर्ब है, ठीक है, डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्लक क्या है आपकी मेन वर्ब है। द फ्लावर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या करें, लेट, क्या करें, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, ये आएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी होना मतलब, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लीज सिट डाउन। देखो जब मैं प्लीज वाला बताया ना, प्लीज वाला कैसे करते हैं हम, जब कभी अगर प्लीज लगा हो तो आप करते हो यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस रिक्वेस्टेड टू लगा दिया, इसके आगे बस ये लिख देना जो आगे दिया होना, ये चलो यहाँ पे 2 वर्ड दिया ना, सिट डाउन, बट कभी कई बार बहुत दिए रखते हो, ठीक है, तो इसका क्या होना, ऑप्शन ए, क्या होना, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लीज वेट आउटसाइड। देखो प्लीज है, फिर से किससे करोगे, लेट से नहीं करोगे, अब किससे करोगे, यू आर से करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट आउटसाइड, ठीक है। कौन सा होना इसका, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा रिपेयर द मशीन। यहाँ पे क्या है, रिपेयर मतलब वर्ब है, द मशीन आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या करोगे, लेट द मशीन, क्या करोगे, लेट द मशीन बी रिपेयर्ड, ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पोस्ट दिस नोटिस, क्या है, पोस्ट दिस नोटिस, द दिस नोटिस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, पोस्ट क्या है आपका वर्ब है, ठीक है, तो क्या करोगे, लेट दिस नोटिस बी पोस्टेड, लेट कहाँ पे, लेट दिस नोटिस बी पोस्टेड, ठीक है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लीज हेल्प मी, क्या है, प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या करना, प्लीज का क्या बोला मैंने, यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। जैसे मैं आपको ऑप्शन दूँ, एक जैसे क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, प्लीज क्लोज दी डोर, इसको कैसे बनाओगे आप, देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन है प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड बोल सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, बस हो गया, इजी है, ठीक है। या कई बार जैसे यहाँ पे अगर प्लीज नहीं दिया हो, जैसे इसी तरह क्लोज द डोर, तो इसको आप ये बोल सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, ठीक है, कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि डोर को क्लोज कर दो। बट अगर प्लीज़ दिया आगे, जैसे यहाँ पे प्लीज़ दिया ना, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड से जाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब डू नॉट आ गया, फिर से वर्ब से, तो लेट, वेस्ट क्या है आपका, ये मेन वर्ब है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या करोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना ही, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग द फाइल्स, ब्रिंग द फाइल्स, ब्रिंग क्या है, वर्ब है, द फाइल्स ऑब्जेक्ट है, तो लेट, क्या ना, लेट द फाइल्स बी ब्रॉट, 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 ब्रॉट और अबाउट, दोनों में फर्क है, इसका मतलब खरीदना होता है, इसका मतलब लाना होता है, ठीक है। तो क्या होना, लेट द फाइल्स बी ब्रॉट, ऑप्शन बी।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है डू नॉट ब्रेक द ग्लास। क्या है? डू नॉट ब्रेक द ग्लास। तो क्या होना है? लेट द ग्लास नॉट बी ब्रेक्ड, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉयल द वाटर। बॉयल द वाटर, तो क्या होगा इसका? लेट द वाटर बी बॉयल्ड, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलेक्ट द पेपर। लेट द पेपर, देखो ये क्या ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या होना है? लेट द पेपर बी कलेक्टेड। लेट द पेपर बी कलेक्टेड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डू नॉट टच द वायर। डू क्या हेल्पिंग वर्ब, टच आपकी मेन वर्ब, द वायर आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या होना? लेट द वायर नॉट बी टच्ड, ऑप्शन बी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दे हैव बीन बिल्डिंग अ फ्लाईओवर। आप 41 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है। देखते हो आप लोगों ने क्लास ढंग से ली है कि नहीं ली है। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ऑफिसर माइट हैव रिजेक्टेड। देखो माइट के साथ है B1, B1 के साथ है मतलब जो हैव के साथ है B3 द एप्लीकेशन। क्या है ना? माइट हैव बीन देखना आप लोगों ने, माइट हैव बीन ढूंढो, कुड बी गलत है, माइट हैव बीन हो सकता है, शुड हैव बीन गलत है, माइट मस्ट बी गलत है, तो ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई एम श्योर। क्या है? आई एम श्योर दे विल हैव कंप्लीटेड द मिशन। दे विल हैव है तो क्या ढूंढना आपने? विल हैव बीन ढूंढना आपने। क्या है? विल हैव बीन है, वुड हैव बीन गलत है, हैज बीन गलत है, विल भी गलत है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है समवन हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द वॉलेट। ठीक है। क्या जो है यहाँ पे हैड स्टोलन है, कौन सा है? B3 लगा है, मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। क्या करना है? हैड बीन ढूंढना आप लोगों ने, हैड बीन ढूंढो। हैड बीन लगा है, हैज बीन गलत हो गया, हैड बीन लगा है, इज बीन गलत है। अब हैड बीन के साथ बीन कहाँ से आ गया भाई? गलत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दे वर डिस्कसिंग द बजट इन द मीटिंग। वर डिस्कसिंग कौन सा गया? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा गया? पास्ट कंटिन्यूअस। किस में करोगे? वर, वॉज, ऑब्लिक वर प्लस बीइंग प्लस B3 ढूंढो। हैज बीन गलत है, वॉज बीइंग हो सकता है, इज बीइंग गलत है, वॉज डिस्कस्ड गलत है क्योंकि वॉज के साथ क्या आना चाहिए था? बीइंग उसके बाद आना चाहिए डिस्कस्ड, तो ऑप्शन बी। कौन सा गया? ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। अगला क्वेश्चन है हैज एनीवन सीन माई स्पेक्टेकल्स। अब क्या है? हैज है, अब सीन है, हैज के साथ क्या लगा है? B3 लगा है, मतलब कौन सा गया? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा गया? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें ढूंढना आप लोगों ने हैव पब्लिक हैज प्लस बीन, ये ढूंढना है। हैज लगा है, बीन लगा है, रुक जाओ, हैज लगा है, बीन लगा जाओ, रुका, सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि आर नहीं आना, वर्ग ये भी गलत हो गया। अब आपको मैंने जो पहली वीडियो है उसमें बताया कि स्पेक्टेकल्स है क्या है? यहाँ पे प्लूरल है। क्या है? जो आपके स्पेक्टेकल्स है हो गया है, प्लूरल शब्द होते हैं। ठीक है। एक आपकी गॉगल्स होती है, गॉगल्स। ठीक है। ये आपकी पैंट्स होती है ना, पजामाज, पजामाज। ठीक है। ये आपके और क्या होता है? सीजर्स, सीजर्स होते हैं। ठीक है। हो गया आपके प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है। ऐसे ना तक इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस हटा देना यहाँ से, कि है एस हटा दो यहाँ से, तो ये गलत हो जाना फिर। इनके साथ जो एस है वो कभी भी नहीं हटता। तो क्या ना स्पेक्टेकल्स क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द पेन ओपन्स। ओपन्स है, कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, ओपन्स एस लगा है, B1 के साथ एस लगा है, सिंगुलर है, क्या आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, तो इज एम आर विंडोज के साथ B3 इज ओपन हो सकता है, हैज ओपन नहीं होना, वॉज बिंग नहीं होना, विल नहीं होना, तो ऑप्शन ए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो। तो टुमारो है ना, तो ये नहीं ऐसे करना कि नेक्स्ट डे कर देना। यहाँ पे ये वर्ड चेंज नहीं होते कभी भी नहीं। ठीक है। ये जैसे टुमारो लिखा है, टुमारो यहाँ तो चलो टुमारो लिखा है, पर ये चेंज नहीं होते अपने में, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, टुमारो को टुमारो रहना। अब विल सेंड लिखा है तो क्या होना आपका? विल भी ढूंढना आप लोगों ने, विल भी हो सकता है, विल सेंड गलत हो गया, डॉक्यूमेंट्स आर गलत हो गया, डॉक्यूमेंट्स हैड बीन गलत हो गया, तो ऑप्शन ए। ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हु गेव यू द इन्विटेशन। अब हु गेव है, गेव कौन सी है? B2 है, ढूंढो। क्या ढूंढना? वॉज, क्या ढूंढना? वॉज ओब्लिक वर ढूंढो भाई, प्लस B3 है, ये ढूंढना आप लोगों ने, ढूंढो। वर दिया है, रुक जाओ, यू ये तो गलत होगा, क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया इन्होंने पहले पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया है और वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा है, गलत है। हैड दिया है, गलत है। वॉज हो सकता है, देखो वॉज और अब देखना आप लोगों ने सब्जेक्ट जो उसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन रहा है, वो क्या है?
देखो हु गेव यू द इन्विटेशन, जो इन्विटेशन है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। अब द इन्विटेशन क्या है, सिंगुलर है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यू दे दिया ना, यू गिवन, इन्होंने यू तो यू रख दिया, जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट रख दिया, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दे वुड बी वॉचिंग द मैच, ठीक है। अब वुड भी दिया है, वुड भी आगे वॉचिंग दिया है, मतलब किस में आ रहा है, ये आपका आपका फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस में, विल भी होता है ना ऐसे, यहाँ पे वुड भी दे दिया इन्होंने, फ्यूचर में जा रहा है, तो क्या करना आपने, वुड बी विंग ढूंढना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे वुड बी वॉच दिया, गलत हो गया, विल बी विंग गलत हो गया, वुड बी विंग हो सकता है ऑप्शन सी, क्या है इसका, ऑप्शन सी। ये थे हमारे टॉप जो 50 क्वेश्चन थे, इनमें जो भी कंसेप्ट बन सकते थे वो कंसेप्ट मैंने सारे कवर कर लिए हैं। बाकी जो बच गए होने वो मैं कोशिश करूँगा कि जो अगली मैं एक आधी वीडियो और लाऊँगा एक्टिव पैसिव वॉइस में, जिसमें हम ये मतलब इतना रख लो 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे, करने होंगे। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना, अगर करने होंगे तो कर लेंगे। जो बचे हुए मैं जो मतलब कंसेप्ट है उसको उसमें क्लियर कर देंगे। बाकी एक और कंसेप्ट था इसमें जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला है करने को, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो ये होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये ना, ये आपका पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका फ्यूचर होता है। ये चेंज नहीं होते कभी भी नहीं। ये पैसिव, इनका मतलब पैसिव नहीं बनता कभी भी नहीं। ये अगर एक्टिव में तो एक्टिव में रहेंगे, ठीक है। इनका पैसिव नहीं बनता है, मैंने आपको पहले बताया। तो इसका ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज होना उसका ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। वो गलत है क्वेश्चन ये, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे जो मैंने करवाए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों ने क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसमें डाउट है, वो तो मैं अगला जो मॉक होगा या अगली कोई वीडियो होगी तो उसमें वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेक्शन।